आज जो घटना करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। और मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप ही लोगों ने सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब किया। किसको? कुछ लोग जो है नेताओं को धमकियां दे रहे हैं। नहीं, इनको यही कहना चाहूँगा कि संघ के लोग हैं, इस तरीके की जो उनकी गंभीरता से जांच करें, उनके पीछे क्या हाथ है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि अगर नेता यहाँ सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुए सबसे ज़्यादा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और ये कल की घटना देखिए जिसमें दलित वर्ग के लोग हैं, उनको बूथ एजेंट बैठे थे, उनको पकड़ पकड़ के बाहर ला के रोडों पे डाल के पीटा। आपने वीडियो भी देखे। और कुछ बाहर से लोग ज़्यादा आए जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के वोटर नहीं थे, वो लोग हजारों की संख्या में बाहर से आकर यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और कल सुबह से लेकर शाम तक लोगों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ मतदान किया। लेकिन साथ ही साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हुई और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, जो बिल्कुल उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ज़बरदस्ती वोटिंग दिलवाना, वोटिंग एजेंटों को बूथ से बाहर निकालना, मारपीट करना, ऐसी बहुत ज़्यादा बूथों के ऊपर ऐसी घटनाएं हुई जो ऑन रिकॉर्ड तो बहुत कम आई है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा जैसलमेर के, शिव के, चौटन के, बाड़मेर के, सिवाना के ज़्यादातर बूथों के ऊपर ऐसी घटनाएं हुई जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज जो घटना करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। और मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप ही लोगों ने सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब किया, सबसे ज़्यादा लोगों को उकसाया, भड़काया अपने फ़ायदे के लिए। मेरा तो शुरू से ही, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई उस दिन से लेकर कल शाम तक, हमेशा स्पीच के अंदर यही अपील करता था कि चुनाव के अंदर माहौल आप ख़राब नहीं करें। अपना थार का जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। हम सदियों से भाईचारे के नाम से जाने जाते हैं। एक दूसरे का पड़ोसी भाई से ज़्यादा काम आता है। वो हमारा स्पीच तो रोज़ था, लेकिन इन लोगों ने, सामने वाले लोगों ने भड़काने का खूब प्रयास किया। कई बूथों के ऊपर घटनाएं हुई, आपस में भी लड़े, आमने सामने लड़े और कई जगह सर फूटे और बहुत बड़ी घटनाएं हुई। और रात को एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको जानलेवा हमले भी हुआ। उन सभी घटनाओं की हम निंदा करते हैं। और जो आज लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको हम तो पहले से ही अपील कर रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, चुनाव संपन्न हो गए हैं। सभी लोग भाई की तरह रहें। अब आपसी द्वेष, ईर्ष्या की भावना खत्म करते हुए आपसी भाईचारे के साथ रहें, ये आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूंगा। और मतदान के प्रति जैसे आप लोगों ने जागरूकता दिखाई, आगे आने वाले समय में ऐसे ही सजगता और जागरूकता दिखाकर मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। उम्मीद है जिन लोगों के साथ आपके बहुत सा मारपीट हुई है या ऐसा कुछ हुआ तो मतलब आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई। कई जगह पुलिस आईजी के सामने सीआई को पत्थर मार दिया, वो तो उन्होंने खुद ने देखी है घटना। और कई जगह पुलिस खुद ही एफआईआर दर्ज करवाएगी, कई जगह कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और हम उनसे अपील करेंगे कि आगे अपने क्षेत्र का भाईचारा कायम रखने के लिए उनके जिसने बदमाशी की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई हो और आगे के लिए माहौल ख़राब नहीं हो। इसके लिए मैं सभी जो अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनको भी कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि आप अपने लोगों को अपील करें कि कृपया शांति बनाए रखें। किसी राहगीरी को, रास्ते चलते व्यक्ति को पकड़कर दुर्भावना की भावना रखते हुए उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं करें। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मैं तो कहूँगा कि चुनाव के अंदर कल हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, इसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन आगे भाईचारा अपना कायम रहे, शांति कायम रहे, इसके लिए सब लोगों से अपील करें कि अब सब अपनी शांति बनाए रखें। किसको? कुछ लोग जो है नेताओं को धमकियां दे रहे हैं। नहीं, इनको यही कहना चाहूँगा कि संघ के लोग हैं, इस तरीके की जो उनकी गंभीरता से जांच करें, उनके पीछे क्या हाथ है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि अगर नेता यहाँ सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुए सबसे ज़्यादा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें।
और ये कल की घटना देखी जिसमें दलित वर्ग के लोग हैं, उनको बूथ एजेंट बैठे थे, उनको पकड़ पकड़ के बाहर ला ला के रोडों पे डाल के पीटा। आपने वीडियो भी देखे। और कुछ बाहर से लोग ज़्यादा आए जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के वोटर नहीं थे, वो लोग हजारों की संख्या में बाहर से आकर यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई, लेकिन उतनी जितनी दिखानी थी उतनी वो भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि फोर्स कम थी और हुड़दंगी लोग ज़्यादा थे, जो बीकानेर से आए, चूरू से आए, सीकर से आए, जयपुर से आए, और कई तो नामजद पकड़े भी गए। बैतूल थाने के अंदर 15-20 लोग थे जो बाहर के थे, यहाँ आके माहौल ख़राब करने की कोशिश की। अकदड़ा के अंदर शांतिपूर्ण लोग बैठे थे मतदान करके बाहर, अब तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और फिर आरोप भी उन पर लगाया कि मारपीट की। तो ऐसे असामाजिक तत्व यहाँ हावी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन से मैं चाहूँगा कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि हमारे समर्थकों के साथ में मारपीट की गई और वहाँ पर जो बूथ के ऊपर जा रहे थे, अपने वर्क का काम कर रहे थे, उस समय मारपीट हुई है। वो मारपीट खुद ही की, उनके निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसी उनके साथ ऐसे ही हुआ कि खुद ही गलती करे और खुद ही आज प्रदर्शन करके कह रहे थे ये किया था। हुड़दंग सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने मचाया, और वो भी बाहर से आए हुए लोग, बाहर से आकर यहाँ के लोगों के आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की। यहाँ तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, अब वोट के लिए इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन बाहर से लोग आके उनको उकसाया गया, ट्रेनिंग दी गई और पहले से ये षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र के तहत ये ऐसा काम हुआ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि अपना क्षेत्र का भाईचारा कायम रखने के लिए आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, और जो किया है उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दलितों द्वारा उनके साथ मारपीट की हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके द्वारा कोई मुकदमा दर्ज करवाया? मुकदमे दर्ज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मुकदमे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुकदमे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग कंप्लेन भी यहाँ से हुई, मुकदमे भी यहीं से हुए। और सबसे ज़्यादा जो आतंक फैलाया वो निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा फैलाया गया, और जो अपना भाईचारा सदियों से बना आ रहा था, तो इन्होंने ये नया उनके अंदर जहर उगलने का काम किया और भाईचारा ख़त्म करने का प्रयास जो किया है। पर मैं अपील करता हूं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता से कि आप सभी सदियों से भाई की तरह रहें, आगे भी भाई की तरह रहें। कोई लोग अपना निजी फायदा उठाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करता है, भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है, उनको करारा जवाब दें। और जनता ने कल जवाब दे दिया उन सबको, और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब एकदम साइलेंट हो जाएंगे और दोबारा ऐसी शायद हरकत नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो रही है, उसे उसकी गाड़ी तोड़ दी है, उसे नंगा कर दिया, उससे शर्ट वर्ट सब फाड़ दी। ऐसे तो दलित लोगों के साथ बहुत ज़्यादा किया, धौलिया के अंदर किया, या मारूड़ी के अंदर किया, चूली के अंदर किया, दरूड़ा के अंदर किया, कई जगह गोनिया के अंदर, कई जगह इन्होंने किया। ये तो खुद झूठा आरोप लगाते हैं। और जो भी ये कह रहे हैं वो लोग आए बीकानेर से, क्या लड्डू खाने के लिए आए थे क्या? जयपुर से, चूरू से, उधर से क्यों आए थे? यहाँ आके यहाँ शांति फैलाने की कोशिश क्यों की थी? उल्टा लड़ाई उन्होंने की, आपस में सीना झपटी में कुछ हो गया तो मुझे पता नहीं इस चीज़ का, लेकिन लड़ाई उन्होंने ही की और उल्टा आरोप ही ये लगा रहे हैं। आपके विधायक के ऊपर एक आरोप लगाया है कि कई ऐसे बूथ थे जो मेरे नाम पर पट्टी लगा दी गई। नहीं, ये बिल्कुल झूठा और निराधार आरोप है। और विधायक जनप्रतिनिधि है, वो तो जहाँ लड़ाई हुई वहाँ उनको शांति बनाए रखने के लिए, शांति की अपील करने के लिए जरूर गए, शांति की अपील करने के लिए जरूर गए। बाकी किसी नेता ने कोई दखलंदाजी नहीं की चुनाव में। निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने वो एक प्री प्लान के तहत ये हुड़दंग फैलाने और वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा करने के चक्कर में ये किया। और उन्होंने कहा भी था बयान में कि मेरा वोटिंग परसेंटेज मेरा ज़्यादा होता, और उन्होंने ये रोकने का प्रयास किया। अगर लोग मन से वोट दे रहे थे तो किसी ने नहीं रोका। अब फर्जीवाड़ा तो रोकने का प्रयास हर कोई करेगा। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा, इसका पोपरगंडा, ये षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। विधायक का दबदबा है अपने क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ भी करा सकता है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा मुकदमे हुए तो शिव क्षेत्र के अंदर हुए हैं, और उसके सिवाय उसके अलावा बाड़मेर के अंदर हुए हैं। ऐसी घटनाएं यहाँ हुई है ज़्यादा। बैतूल के अंदर तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कोई एक छुटपुट। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान हुआ है 82% बैतूल में हुआ, और उसका साफ आरोप है कि वहां बूथ कैप्चरिंग की गई है
और बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से मतदान को बढ़ाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। निराधार झूठे आरोप हैं। बायतू के लोग जागरूक हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा बायतू में मतदान हुआ और अभी भी हुआ। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार और झूठे आरोप हैं।